बताइए कि हमने पहले लॉगिन किया हुआ है और लॉगिन करने के बाद हम अब अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। एक्चुअली सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो चैप्टर है एस्टीमेट बिलिंग वगैरह के जो आगे चैप्टर आएंगे, एस्टीमेट है, इनवॉइस है, बिलिंग है, ऑर्डर है, परचेज है, तो ये क्यों है और हमारे इस जो नो बिजी नाउ का जो हमने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, डिजिटल सॉफ्टवेयर है क्लाउड बेस्ड, इसका क्या फायदा है और इसके अंदर इनकी क्या भूमिका है। तो जो हमारी एक गोल्ड शॉप होती है, गोल्ड सेल परचेज की शॉप होती है, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारा कस्टमर होता है वो हमारे से एक एस्टीमेट जो होता है एस्टीमेट बनवाता है कि उसे क्या बनवाना है, क्या नहीं बनवाना है। ठीक है, तो हम उसका पहले एस्टीमेट बनाते हैं, एस्टीमेट उसको बना के दे देते हैं, एक टेंटेटिव सा उसको वेट बता देते हैं, उसका ओल्ड गोल्ड है जो उसकी भी एंट्री इसमें डाल देते हैं, ताकि अगर कई बार क्या होता है कि कस्टमर हमें ओल्ड गोल्ड भी देके जाता है उसके बदले में, जो उसका पुराना सोना होता है उसकी भी हम काट वाट कर लेते हैं। तो इसमें 5 तरह के टैग हैं: सेल, बिल, इनवॉइस, एस्टीमेट, ऑर्डर, परचेज। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम एस्टीमेट बेस्ड, मतलब कि कस्टमर पहले सोना बुक करके गया है, सोना बुक कह लो या न्यू एस्टीमेट कह लो, उसके अकॉर्डिंग हम पहले उसका एस्टीमेट बुक करेंगे और एस्टीमेट बुक करने के बाद उस एस्टीमेट को हम सेल में या इनवॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम चलो देखते हैं कि हम एक एस्टीमेट बनाते हैं किसी कस्टमर का, उसके बाद हम उसे सेल में बुक करेंगे। तो ये एस्टीमेट नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये डेट आ गई एस्टीमेट की। आज की डेट है जैसे 27, उसके बाद इसकी डिलीवरी डेट हम 1 हफ्ते बाद की दे देते हैं, 4 की। ठीक है, 4 मई की। और इसमें कस्टमर्स हम जैसे कोई भी कस्टमर है, जैसे हमने वेंकटेयर चूज कर लिया या हम यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, डब्ल्यू वाले जितने भी कस्टमर है वो सब यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, कैश सेल है तो कैश कर लेंगे यहाँ पे, अदरवाइज जो यहाँ से आप आर लिखेंगे तो आर वाले सारे कस्टमर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। यू वाले चाहिए, यू वाले कस्टमर आ जाएंगे सभी। इन सब के अंदर यू है, जैसे ये प्रभु के अंदर भी यू है, इनके फादर के अंदर भी ये यू ढूंढ रहा है, सुमित के अंदर है। तो आप समझ गए होंगे, मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग अगर आप ढूंढेंगे तो मोबाइल नंबर के अंदर भी आ जाएंगे, जैसे 9090 लिखते हैं, जिस कस्टमर का 9090 है वो सब आ जाएंगे। और ये आप रेटिंग समझ ही गए होंगे, मैंने पहले बताया था ग्रीन रेड वगैरह जो ये आ रहे हैं, मतलब ये इनकी रेटिंग के अकॉर्डिंग ये इसके ऊपर हमने मार्क किया हुआ है, जो हमने पार्टी के अंदर वहां पे इसको डिसाइड किया था। ठीक है, यहाँ से हम नई पार्टी भी ऐड कर सकते हैं, आपने देखा कि इसके अंदर पार्टी नहीं है तो आप यहाँ से पार्टी न्यू ऐड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि मान लीजिए कस्टमर ने हमें 22 कैरेट का हमारे से सोना लेना है। एक तो हम रेट मास्टर के अंदर जाके यहाँ से यहाँ से भी इसका रेट मास्टर सेट कर सकते हैं, और इसके अलावा जैसे यहाँ से सोने का रेट सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो अभी हम दोबारा वेंकटेश को सिलेक्ट कर लेते हैं, और वेंकटेश को सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए हमारा आज का रेट ये वाला हमें सुटेबल नहीं लग रहा, 15308, तो हम यहाँ पे 14,656 कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा हमें कोई और रेट चाहिए, 20 कैरेट का गोल्ड बेच रहे हैं, तो हम वैसे बाय डिफॉल्ट आ गया है ये रेट, ये वहां से आया जहां हमने रेट सेट किया था। इसके अलावा हम अपनी मर्जी से भी कोई भी रेट इसमें डाल सकते हैं। पर ग्राम का रेट आपको डालना है तो वो यहाँ आ जाएगा, चांदी का रेट डालना है तो यहाँ पे आ जाएगा, सिल्वर का आपको जैसे इसमें 255 दिखा रहा है 245 कर दीजिए। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, जहां का जो है वो आप टिक कर लेंगे, और जैसे इसके अंदर से कुछ करना है तो वो वाला रेट आपका आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो 22 कैरेट सिलेक्ट कर लेते हैं, 22 कैरेट की हम सेल करेंगे। उसके बाद हमने गोल्ड सिलेक्ट किया, गोल्ड के अंदर आप यहाँ से न्यू आइटम भी ऐड कर सकते हैं, न्यू आइटम टू मास्टर। ठीक है, यहाँ पे हमने डाला, मान लो इसके अंदर हम डाल लेते हैं कोई भी कड़ा, कड़ा डाल लेते हैं गोल्ड का। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, एक आइटम और आ गई कड़ा। कड़े का वेट है 7 ग्राम, रेट ये आ गया। और इसकी हम लेबर किस हिसाब से लगाना चाहते हैं, एमजी में लगाना चाहते हैं, परसेंटेज में, मिलीग्राम में लगाना चाहते हैं, परसेंटेज में लगाना चाहते हैं, रुपीज में। परसेंटेज में लिखा 10% लेबर, तो यहाँ पे इसकी लेबर का वेट आ गया 20 में 0.7 वेट, और इतने रुपए लेबर के इसके बन गए। ठीक है,
हॉलमार्क के 45 रुपए ऐड कर सकते हैं, भलाई वगैरह है कुछ उसके भी ऐड कर सकते हैं, कैड के ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको लेबर कोई एक्स्ट्रा लेबर है उसके भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगली आइटम है इसकी चांदी की है, सोने की है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल एक ही आइटम लेके चलेंगे और इसको हम सेव कर देंगे और इस तरह से आपका जो है एस्टिमेट ये सेव हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एस्टिमेट। अभी आगे के फीचर भी इसमें मैं आपको समझाऊंगा, इसको एडिट कैसे करना है और इसको आगे हमें चलाना कैसे है। तो स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग को।